नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू HDFL फैमिली। DFL नंबर्स, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हैप्पीस्ट माइंड के Q4 के नंबर्स के बाद एक प्रॉपर वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, जहाँ पे आने वाले कल का आउटलुक क्या हो सकता है, कुछ न्यूज़ भी है जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए तो Q4 के नंबर्स के बाद दोस्तों अभी के टाइम में कहाँ पे एवरेजिंग करना है, फ्रेश एंट्री करना है। अगर आपने 1200-1300 पे लिया भी हुआ है तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अभी के टाइम आपने देखा कि IT सहित बहुत सारे टेक बिजनेस में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। और फाइनली गाइस, नेस्डैक की बात की जाए, वो जो वर्ल्ड इंडेक्स की बात की जाए, जो टेक की हमें देखने को मिलती है, वो बियर जोन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले कल में जो प्रीमियम हैप्पीस्ट माइंड ट्रेड कर रही है, कितना हद तक सस्टेनेबल है। और ऑफ कोर्स गाइस, इधर पे एक बहुत बड़ा अलार्म है कि रिटेलर्स की जो एंट्री है वो काफ़ी हाई हो चुकी है। तो क्या इधर पे हाई टाइम है कि इधर पे एक बाउंस बैक आने के बाद सेल कर दें और नेशनल लेवल पे खरीद लें। तो मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर दूंगा। एज यूजुअल बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अच्छे से पता है कि मार्केट में कोई भी कंपनी कितने भी अच्छे नंबर्स क्यों ना पोस्ट कर ले, लेकिन सेंटीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक सेंटीमेंट का ही गेम होता है गाइस, जहाँ पे कोई भी इंसान कोई प्राइस में स्टॉक को खरीदने के लिए रेडी होता है, और सेंटीमेंट का ही गेम होता है जहाँ पे स्टॉक प्राइस गिरने के बावजूद भी कोई तैयार नहीं होता है। तो नेस्डैक की बात कीजिए, आपको पता है कि इस इंडेक्स में गाइस गूगल, फेसबुक, अमेजोन और ना जाने कितने सारे जो वर्ल्ड क्लास कंपनी है उनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। और पिछले कुछ समय से आपने देखा कि अमेरिकन बाजार में जो टेक इंडेक्स है, धज्जियाँ उड़ गई है। डो जोन्स की बात की जाए, हमारे निफ्टी की बात की जाए, सब में फॉल होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो नेस्डैक की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद, इवन दोस्तों बहुत सालों के बाद ये बियर जोन पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। किससे आइडेंटिफाई करना है, कोई भी इंडेक्स अगर अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन होता है तो देखिए गाइस, फाइनली वो बियर जोन के ट्रैप में देखने को जरूर मिल जाता है। बात की जाए हैप्पीस्ट माइंड की, ये भी एक टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। और ऑफकोर्स गाइस, कल के दिन जब बाजार खुला हुआ था तो मार्केट ने इसको लेकर अपना रिएक्शन जरूर दिया, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली। इसमें गए सरप्राइजिंगली अगर आप देखें, अपने निचले स्तर से 2% के आसपास उछाल देखने को मिला। रीजन साफ था, बिकॉज मार्केट जो एंटिसिपेट कर रहा था इनके नंबर्स थोड़े डाउन होंगे, बिकॉज बहुत सारे IT कंपनी के नंबर्स डाउन थे बिकॉज ऑफ एट्रिशन रेट। ऑफकोर्स गाइस, इस फ्रंट में कंपनी ने सबको चौंकाया। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, इसके पहले क्वार्टर की बात की जाए, उनके नंबर्स भी काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रहे थे। तो जी गैस, हमें वही 1000 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। देखिए दोस्तों, सेबी ने इधर पे जो ASM लिस्ट का वॉर किया था, जिसकी वजह से गैस ये 8-9 महीना एक ही रेंज बाउंड में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था। और गैस, बहुत ही कम ऐसा केस होता है जहाँ पे ASM 4 से किसी को 2 में लाया जाता है और फिर से 2 से 4 में प्रमोट कर दिया जाता है। तो जी गैस, अगर ये केस नहीं होता और जो बुल मार्केट गैस हमने IT में 1 साल पहले, 6 महीना पहले देखा होता, ऑफकोर्स गैस उस फ्रंट में ये 2000 के ऊपर भी जा सकता था। बट मार्केट में गैस आपको पता है कि ASM लिस्ट की वजह से बहुत बड़े निवेशक इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बिकॉज बाइंग करने से ही अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट में फ्रीज होता है, बिकॉज उधर पे एक सर्किट रिवर्जन होता है। तो जी गैस, उसके वजह से एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन इसमें देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस, अगर आने वाले कल में अगर ये लेवल टूटते हैं तो जी गैस ये पेन और भी देगा। बट हमें ध्यान रखना है कोई कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, आने वाले कल में गैस हम लोग उसी पे ही दाव जरूर खेलते हैं। मैं आंकड़े दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें इनकी जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गैस, ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात की जाए, मार्जिन्स की बात की जाए, पैट की बात की जाए, इन्होंने गैस दूसरा IT कंपनी से बहुत ही हेल्दी नंबर इस क्वार्टर में पोस्ट किए थे। 44% के आसपास इनकी जो रेवेन्यू है। और बात की जाए टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन में जंप हमें देखने को जरूर मिला था। तो अच्छे से पता है कि हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं कि जो मिड कैप की होती है, तो ऑफकोर्स एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला बेट होता है। बट ध्यान रखना है आने वाले कल में गैस, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि IoT की बात की जाए, AI की बात की जाए, AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको लेकर गैस मार्केट लॉन्ग टर्म में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। क्लाउड की बात की जाए, RPA की बात की जाए, ये सब गैस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। तो हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, इसको आप गैस साधारण IT कंपनी सोचने की गलती मत करिएगा, बिकॉज जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो डिजिटल इवोल्यूशन में काम करते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें AI मुझे बहुत ही फेवरेबल लगता है। तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी उसमें काम करती है। और ब्लॉकचेन की बात की जाए, ऑफकोर्स कैसे ब्लॉकचेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा आज के दिन निर्भर हो चुके हैं। उसमें भी कंपनी काम करती है। रोबोटिक्स की बात की जाए तो कैसे कंपनी का इसमें भी हमें अच्छा खासा बिजनेस मोड दिखाई पड़ता है। तो जो कैसे इनके लाइक चेयरमैन की बात की जाए, वाइस चेयरमैन मिस्टर जोसेफ जी का ये मानना है कि लॉन्ग लास्टिंग में इनके जो कंपनी के नंबर्स हैं वो काफ़ी रोबस्ट होने वाले हैं। और एक डिकेड का सोच रहे हैं, जहाँ पे कैसे एक लीडिंग जो डिमांड है उसको डीप ड्राइव कर सकते हैं। तो जो कैसे ये न्यूज़ अपने आप में काफ़ी ऑप्टिमिज्म वाला है, बिकॉज आपने देखा कि IT कंपनी में अच्छी खासी फॉल हो चुकी है। तब कोर्स हैप्पीस्ट माइंड में भी हुई है, लेकिन यस याद रखिएगा, इस आने वाले 5-10 ईयर्स में हैप्पीस्ट माइंड एक नेक्स्ट जनरेशन की कंपनी बन के ज़रूर मरती है।
स्केच इधर पे यही है बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि हाइयर एट्रिशन रेट ये क्या होता है, न्यू टैलेंट को रिटेन करना आजकल बहुत मुश्किल वाली बात हो चुकी है बिकॉज आईटी कंपनी जो चैलेंजेस फेस कर रही है कि टैलेंट्स क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी और दूसरे से तीसरे कंपनी। इससे क्या हो रहा है कि उनकी एम्प्लॉय जो कॉस्ट हो रहा है, जो एम्प्लॉय क्विट कर रहे हैं ऑफकोर्स मार्केट से, ये कोई गलत बात नहीं है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो आईटी कंपनी इतना पैसा कमाती है तो बीइंग अ शेयर होल्डर हम लोग को तो निराशा ऑफकोर्स होगी, लेकिन यस अगर आप उनके एम्प्लॉय है तो आप सोचेंगे नहीं मेरे पास आज़ादी होनी चाहिए कि मुझे कौन सी कंपनी पे एक बेटर मौका मिल रहा है। तो जिनका गैस एम्प्लॉय आज के दिन काफ़ी समझदार हो गए, होना भी चाहिए बिकॉज पर्सनल चीज़ होना भी चाहिए गैस, लेकिन यस ये जो जॉब क्विट हो रहा है मार्केट में गैस, जो टैलेंट का रिटेंशन नहीं हो पा रहा है इसके वजह से गैस हाइयर एट्रिशन रेट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ में अभी के टाइम मार्जिन इशू है। बट अगर आप देखें तो टॉप क्लास कंपनी है, चाहे वो विप्रो की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, उनसे गैस इस क्वार्टर में इनकी जो एट्रिशन रेट है वो काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, 22.7, बहुत ही कम हमें देखने को मिला। जहाँ विप्रो की बात की जाए 24% के आसपास है, रही बात दोस्तों इन्फोसिस की 27% के आसपास निकल के ज़रूर आ रहे हैं। इस हिसाब से कैसे अगर आप देखें कंपनी की बात की जाए, बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं जिसका एट्रिशन रेट काफ़ी हाई है, लेकिन इस क्वार्टर की बात की जाए नंबर्स कैसे इनके काफ़ी हेल्दी थे और एट्रिशन रेट में भी कंपनी में काफ़ी दमखम देखने को ज़रूर मिला है। तो दोस्तों वर्क फोर्स की तो जो 4000 के आसपास जो एम्प्लॉई हैं एज ऑफ मार्च 2020 की बात की जाए, 31 मार्च 2022 की बात की जाए, तो ऑफकोर्स गैस इन्होंने वो आंकड़े ज़रूर दिखाएं। और एडिशन की बात की जाए 150 के आसपास एम्प्लॉय को उन्होंने ज़रूर रखा है। तो ये गैस ध्यान रखिएगा ये इन्फोसिस टीसीएस की तरह बहुत बड़ी तो कंपनी नहीं है, बट येस इनकी जो वर्क फोर्स है कमांडेबल हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं अगर आप साइज से कंपेयर करें, बिकॉज आईटी टेक्नोलॉजी आने वाले कल में गैस पेंट्रेशन काफ़ी रखती है। बट 2020 के बाद जो हमने देखा था कि एक तरफा तेज़ी, वो तेज़ी का इस अभी के टाइम सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि मार्जिन का इशू होता है, ईपीएस डाउन होता है, मार्केट काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट करता है और जिसके वजह से गैस अभी के टाइम में सारे आईटी घटिया खड़ी हो चुकी हैं। ध्यान रखिए दोस्तों ये एक नेक्स्ट जनरेशन वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है, रिस्क तो हमेशा है हर जगह पे, हो सकता है आने वाले कल में ये कंपनी का शेयर प्राइस और भी टूटे। बट आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी कंपनी बेट कर रहे हैं, उनके बैलेंस शीट कैसे हैं, वैल्यूएशंस कैसे हैं, और आने वाले कल में उनकी ईपीएस कंटिन्यू हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक मिड कैप है। मैं साफ साफ बता दूं रिस्क ऑफ कोर्स होती है, बट येस अगर आप रिस्क टेकर हैं तो इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। 1500 का स्टॉक है, 1600 का स्टॉक है, अभी के टाइम में 1000 के आसपास है, बिकॉज आपको पता है कि एएसएम लिस्ट में जाने के बाद इसमें गैस मोमेंटम बहुत डाउन हो चुका था और बहुत ही ख़राब चीज़ था, जहाँ पे गैस इसको 2 बार एएसएम लिस्ट में अपडेट किया गया था। ऑल ओवर आप देखें जो प्राइस वैल्यूएशन है, जो एक समय गैस 135 का पी था, अभी के टाइम 79 हो चुका। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में करेक्शन अगर होती है और कहीं ना कहीं गैस अगर आपको 60 में 65 मिलता है, बहुत अच्छी बात हो सकती है। आरओसी की बात कीजिए हम, ये भी गैस टॉप नॉच हो चुकी है 31% के आसपास, और अच्छे नंबर पेश करने के बाद दोस्तों इसमें हमें 30% के आसपास आरओई देखने को ज़रूर मिली है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। मार्केट में गैस हमेशा टॉप लाइन को फोकस करिएगा, मार्केट में गैस अगर इनके नंबर्स खराब होते हैं नेक्स्ट डे गैस एकदम इनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिलता है। बट अगर आप देखें मार्च 2021 से 22 में काफ़ी जंप हमें देखने को मिल रहा है। 208 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू था 287 करोड़ के आसपास हो चुका है। दिसंबर क्वार्टर की बात की जाए 266 से भी हमें उछाल देखने को ज़रूर मिल चुका है। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। ओपीएम की बात की जाए बहुत क्वार्टर के बाद गैस इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं 26% के आसपास है, जिसमें गैस 2-3% के आसपास बढ़त देखने को ज़रूर मिली। और रही बात इनकी टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन की, ईयरली बेसिस पे 37 से 62 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हैंडसम है। अगर आप मिड कैप को जज करते हैं, स्टडी करते हैं, उस हिसाब से इनके नंबर्स टॉप लाइन बहुत ही अच्छे थे। बॉटम लाइन की बात की जाए तो मुझे और भी अच्छे लगे। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 45 से गैस हमें 62 के आसपास देखने को ज़रूर मिल रही है। कंपनी की बात की जाए दोस्तों उनकी होल्डिंग पैटर्न की तो 53% के आसपास जो स्टेक है, प्रमोटर इसको ओन करते हैं। माइनर सा स्टेक 0.1 का अगर आप देखें अपनी स्टेक को बढ़ाया भी है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए ड्रास्टिकली कम हुई है। रीज़न आपको साफ पता है, बिकॉज एफआईएस जो बिकवाली कर रहे हैं अपने आप में काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन इधर पे डीएस ने गैस पिछले कुछ समय से अच्छा खासा माल बेचा है, बिकॉज बहुत सारे डीएस को आईपीओ से भी लगा था, तो कंटिन्यूसली गैस 6-8 महीना 10 महीना डीएस ने बहुत माल बेचा है। तो पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए अभी के टाइम में गैस 36% है। बट इससे डरिएगा मत, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे लोग को आईपीओ से ही ये शेयर मिला था, जहाँ पे उनकी होल्डिंग 22-23% के आसपास ज़रूर थी। तो जिन्हें गैस इस बीच में 12 से 15% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है, बट येस कंपनी अच्छी है। शेयर प्राइस में अगर आने वाले कल में डिक्लाइन होते हैं तो जिन्हें इन सब में भी डिक्लाइन होगा तो जो वीक हैंड्स हैं वो माल बेचेंगे। बट अगर आप डिकेट का सोचते हैं और ऐसे पे करने का कमिटमेंट करते हैं तो जिन्हें ऐसी कंपनी मिड कैप क्वालिटी में मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई ज़रूर पड़ती है। इसकी बात की जाए मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, और जो नंबर्स एट्रिशन रेट की फ्रंट में आए वो और भी अच्छे थे। बट अगर आप शेयर प्राइस देखें तो दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, अगर आपको डर लगता है, पैनिक होता है,
तो गो विथ TCS, इन्फोसिस, वहाँ पे ऐसे आपके सेफ है और गारंटी से बनेंगे। बट येस, बहुत ऐसे निवेशक होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रिस्क लेना है अच्छी कंपनी पे। तो कैसे उन सब कंपनी से अगर आप कंपेयर करें तो इस कंपनी में आने वाले कल में ग्रोथ भी है। और क्या जो रोबोटिक्स है, AI है, इस कंपनी में गाइस वही लाइक सबसे इम्पोर्टेंट एक आप बिजनेस मोड बोल सकते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक टिक ज़रूर सकता है। पेशेंट ट्री की बात की जाए, मैं आपको बोलूँगा कि वेट एंड वॉच करें। मार्केट में गैस अभी के टाइम सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब है। निफ्टी का कभी भी 400-500 पॉइंट फिर से करेक्शन होता है तो आने वाले कल में कैसे फिर से गिर के 930 के आसपास आ सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके पहले भी इसने एक बॉटम लगाने की कोशिश ज़रूर करी थी। अब देखें डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो इस लेवल पर अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग हो सकता है। बट ये ध्यान रखिएगा, कंपनी रिस्की है तो रिवॉर्डिंग भी होगी। उनके फ्रंट में जो एक डिकेड का सोचते हैं, 5 ईयर्स का सोचते हैं, अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है 1100-1200 के आसपास, मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम डू नॉट एवरेज। बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम नेस्टे की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, IT स्टॉक्स काफ़ी गिर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे एक सपोर्ट लेवल पे आता है 930 के आसपास, उससे नीचे तो ही आप इधर पे एवरेजिंग करें और धीरे धीरे 900 के नीचे मिलते हैं तो फ्रेश एंट्री आराम से लॉन्ग टर्म के लिए की जा सकती है। स्टॉक मार्केट में प्राइस गिरता भी है तो अच्छे नंबर्स के बाद प्राइस भागता भी। बट येस, वो कब भागेगा इसके लिए समय की आवश्यकता हो जाएगी। तो फ्रेश एंट्री के लिए और एवरेजिंग करने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बट ऐसा आपके पास कोई भी होल्डिंग पड़ी हुई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज ये रैली कितनी सस्टेनेबल है ये तो गैस आने वाला वक्त ही बताएगा। बट Q4 के नंबर्स मुझे काफ़ी पसंद हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी पे होल्ड करके इसे भरोसा और उनके मैनेजमेंट पे भरोसा कर सकते हो। मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, कोई अदर क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेरीज़ को सॉल्व किया ज़रूर जाए। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।